क्वेश्चन। प्रीलिम और मेंस दोनों महत्वपूर्ण मेरा नहीं है, मेरी उपस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसको आपको मालूम है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित की गई थी। सत्य शोधक समाज किसने स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने। ये आपको अच्छी तरीके से, यदि ऑप्शनल में आते हो तो तुम अच्छी तरीके से इसको टिक कर सकते हो, या ऑब्जेक्टिव आता है। सत्य शोधक समाज की रचना या स्थापना किसने की थी? ए में आया रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, और डी में आता है तुम्हारा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ये आपको अच्छे से मालूम है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ये ऑब्जेक्टिव में सही करके आते हो, लेकिन जब बात लिखने की आती है कि लिखा कैसे जाता है इसको एक से दो लाइन में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव आप कर देते हो, लेकिन यही यदि सत्य शोधक समाज एक से दो लाइन में क्वेश्चन आता है, लिखना कैसे मालूम है तुम्हें, लेकिन लिखने में तुम सतर्कता नहीं बरतते हो, कुछ भी उटपटांग लिख के आ जाते हो। या तो राजा राम मोहन राय के विषय में लिख देते हो, या फिर ज्योतिबा फुले। यदि ज्योतिबा फुले के विषय में लिखते हो या स्थापना, तो उसको भी सही तरीके से या साफ सुथरे शब्दों में व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखते हो। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना मालूम है किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो क्या लिखेंगे आंसर? सत्य शोधक समाज के संस्थापक, समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? 1867, 1867। क्या था सत्य शोधक समाज में? पिछड़ी जातियों के, पिछड़ी जातियों के सामाजिक शैक्षणिक के उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सामाजिक शैक्षणिक उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यही लिखना है तुमसे, आपको एक से दो लाइन में। लेकिन मालूम है 1867 में स्थापना की थी, लेकिन लिखने में कंफ्यूज हो जाते हो, घबराहट पैदा हो जाती है। सत्य शोधक समाज या पूछा तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी 1867 में। क्या था इसमें? सत्य शोधक समाज में पिछड़ी जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ज्योतिबा फुले ने। ये तुम्हें लिखना है। ऑब्जेक्टिव सही कर देते हो, लेकिन बात जब एक से दो लाइन की आती है तो लिख नहीं पाते। तो सिर्फ 1867 सामाजिक शैक्षणिक उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था ज्योतिबा फुले ने। सिर्फ 3 वाक्य याद करना है, 1867, ज्योतिबा फुले और सामाजिक शैक्षणिक उद्धार पिछड़ी जातियों को।
इस तरीके से प्रश्न लिखा जाता है। यही प्रश्न यदि घुमाकर पूछता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अंतराल के तौर, थोड़ा सा डिफरेंस तौर पर, या थोड़ा सा परिवर्तन या बदलाव कर देता है कि तुम्हें मालूम सत्य शोधक समाज मालूम है, लेकिन इसी के स्थान पर ज्योतिबा फुले प्रश्न आ जाता है। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, वही प्रश्न है। ज्योतिबा फुले के विषय में बताना है कि ज्योतिबा फुले ने समाज में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज में ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा था, लेकिन ज्योतिबा फुले की और क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया समाज में। तो सबसे पहले ये लिखोगे सत्य शोधक समाज के संस्थापक, जो वहां लिखा था, सत्य शोधक समाज के संस्थापक, जो अपनों ने क्या लिखा था, सत्य शोधक समाज। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, स्थापना। तथा और क्या किया था इन्होंने, गुलामगिरी भी लिखी थी। पुस्तक का नाम है गुलामगिरी, गुलामगिरी के रचयिता, गुलामगिरी के रचयिता, रचयिता। और इन्होंने जात पात का विरोध किया था, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवाद और जात पात, जात पात का विरोध। तथा क्या कहता वो सत्य शोधक समाज में क्या था, पिछड़ी जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिर्फ इसमें ज्योतिबा फुले में, ज्योतिबा फुले का यदि प्रश्न आता है ज्योतिबा फुले से संबंधित, ज्योतिबा फुले क्या इनका टिप्पणी की जिस पे, तो क्या था, एक तो गुलामगिरी के रचयिता थे, गुलामगिरी लिखी थी, और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। साथ में इन्होंने ब्राह्मणवाद और जात पात का विरोध किया था। और सत्य शोधक समाज में क्या है, सिर्फ पिछड़ी जातियों के सामाजिक शैक्षणिक उद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रश्न में ज्यादा अंतर नहीं है, एक लाइन, ये एक वाक्य का अंतर है, ब्राह्मणवाद, बाकी आंसर वही लिखोगे जो सत्य शोधक समाज लिख रहे थे। इस तरीके से तुम्हारे प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, लेकिन लिखने की तैयारी नहीं करते हो। महत्वपूर्ण मेरा नहीं है, महत्वपूर्ण सत्य शोधक समाज है आपके लिए। लिखना कैसे है, इस तरीके से प्रश्न तुम्हारे आते हैं। और जैसे ये सत्य शोधक, ये पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पुनर्जागरण। सत्य शोधक समाज या दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1874, दिल्ली दरबार। तो ये किसकी उपस्थिति में हुआ था, लॉर्ड लिंटन के समय। दिल्ली दरबार आपको मालूम है, लॉर्ड लिंटन के समय दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। लेकिन लिखोगे कैसे, वही जो सत्य शोधक लिखे थे, लॉर्ड लिंटन, लिंटन के समय भारतीय राजाओं की उपस्थिति में दिल्ली दरबार 1874 लगा, जिसमें विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी घोषित किया गया है। मालूम है, दिल्ली दरबार लॉर्ड लिंटन के समय लगा था 1874, लेकिन लिखना नहीं, तुम ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रहता है कि दिल्ली दरबार 1874 में क्या हुआ था। तो आपको मालूम है कि 1874 में विक्टोरिया को भारतीय साम्राज्ञी घोषित किया गया था। प्रश्न तुम्हारे जो वन लाइनर जो होते हैं, उसमें तुम प्रैक्टिस नहीं करते, लिखते नहीं हो, लेकिन लिखने के साथ याद करना चाहिए। दिल्ली दरबार हुआ, कैसे लिखा जाता है, दिल्ली दरबार हुआ तुम्हारा धन निष्कासन का सिद्धांत।
धन निष्कासन, धन निष्का धन निष्कासन का सिद्धांत। आता है प्रश्न, आपको मालूम दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन लिखा कैसे जाता है? क्या था धन निष्कासन सिद्धांत? लिखना कैसे, महत्वपूर्ण ये है। दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो कैसे लिखोगे? दादा भाई नौरोजी द्वारा दादा भाई नौरोजी नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, या द्वारा सर्वप्रथम धन निष्कासन धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत, धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत क्या था? भारी धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजी जाती थी। ये धन निष्कासन का सिद्धांत है, भारी धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजी जाती है। तो लिख दो, के तहत भारी धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजी जाती थी। ये दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या था कि भारत की भारी धनराशि, भारत की या भारत से भारी धनराशि इंग्लैंड भेजी जाती है। ये धन निष्कासन का सिद्धांत है। क्या धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम। इस धन निष्कासन सिद्धांत के तहत भारत से या भारी धनराशि इंग्लैंड भेजी जाती थी। सिर्फ इतना है, एक वाक्य याद करना है, लेकिन वो भी सही तरीके से याद नहीं करते हो। दादा भाई नौरोजी को याद कर लेते हो। अलीगढ़ आंदोलन उदाहरण के तौर पर, अलीगढ़, सिर्फ अभी मैं वन लाइनर की बात कर रहा हूं। लिखना कैसे? अलीगढ़ आंदोलन। आपको मालूम है किसके नेतृत्व में हुआ था? ये सर सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। क्या था इसका उद्देश्य अलीगढ़ आंदोलन करने का? मुस्लिमों में पुनर्जागरण की नींव रखी थी, लेकिन बाद में ये राष्ट्रवाद विरोधी हो गया। तो अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था। 1875 में सर सैयद अहमद के नेतृत्व में, सर सैयद अहमद के नेतृत्व में मुस्लिमों में पुनर्जागरण की नींव रखी थी सर सैयद अहमद ने, लेकिन बाद में यह राष्ट्रवाद विरोधी हो गया था। ऑब्जेक्टिव में याद कर लेते हो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, कहां चलाया था और कब चलाया था। लेकिन बात यदि लिखने की आती है तो लिखना पसंद नहीं करते हो। लिखने की कोशिश करो। तुम्हारे एमपीपीएस से सिर्फ लिखना और बोलना, ऐसा नहीं क्वेश्चन लिखते आ रहा है लेकिन बोलते नहीं आ रहा, क्योंकि बोल आखिर में आमना सामना तुम्हारे कम्युनिकेशन से होगा कि तुम किस स्तर की भाषा का उपयोग करते हो, टॉपिक पे तुम्हारी मजबूत पकड़ है कि नहीं है। यदि तुम्हारी मजबूती के साथ पकड़ है तो तुम फेस अच्छे से करोगे